वो स्वयं को कृष्ण ही मानता है। वो द्वारका पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और इस षड्यंत्र में वो अकेला नहीं है, उसके साथ बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं। चिंता मत कर, तुम्हारा कृष्ण सब संभाल लेगा। बस मुझे एक वचन तुमसे चाहिए। कैसा वचन? सुभद्रा का विवाह उसी के साथ होना चाहिए जिससे वो प्रेम करती है, अन्य किसी से नहीं। और ये दायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ राधा। इस संदर्भ में तुम्हारे अतिरिक्त किसी और पर विश्वास भी नहीं है मुझे। अवश्य, तुम निश्चिंत रहो। जिस प्रकार प्रेम हमें परिभाषित करता है ना, उसी प्रकार सुभद्रा भी प्रेम को समझकर उसी से विवाह करेगी जिससे उसे प्रेम होगा। तुम बस सुभद्रा को संभाल लो राधा, बाकी सबको तो मैं यहीं कारागृह से संभाल लूंगा। क्या कब से भूख लगी है मुझे, खीर खिला दो। इन लोगों ने तो तब से कुछ भी नहीं खिलाया मुझे। भांजे, जब तक विवाह ना हो जाए इसी तरह नए नए हथकंडे अपनाते रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, सुभद्रा से तुम्हारे विवाह की हमारी चाल विफल नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा को ऐसे प्रभावित करो कि तुम पर पूर्णतः मोहित हो जाए। देखा बहना, कितना अद्भुत और बलशाली योद्धा है मेरा ये शिष्य। क्षण भर में सभी को परास्त करके रख दिया इसने। लेकिन दाव, इनके मल्ल युद्ध की सच्ची परख तो तब होगी जब ये आपसे लड़ेंगे। उचित है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तो कहता हूं इससे उचित अवसर हो भी नहीं सकता। आज मैं दुर्योधन से लड़ ही लेता हूं, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि मेरे शिष्य ने अपने गुरु से क्या क्या गुण सीखे। देखें तो सही कि आज ये मुझे परास्त कर पाता है या नहीं। क्षमा करें गुरुदेव, आपसे लड़कर मैं अपना यश नहीं खोना चाहता। सुभद्रा, यदि तुम कहो तो संसार में मैं किसी से भी मल्ल युद्ध कर सकता हूं, किंतु अगर सामने गुरु हो तो शिष्य का हारना ही गुरु के कीर्ति और यश को बढ़ाता है। इसलिए मेरा इनसे युद्ध करना अनुचित होगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। अद्भुत दुर्योधन, तुमसे मुझे यही अपेक्षा थी। मल्ल युद्ध में अपने गुरु से हार मानकर तुमने गुरु के हृदय को ही जीत ली। अब तुम्हें लेकर मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। निसंदेह, आज आप अपने गुरु से लड़कर कदाचित इनसे जीत नहीं पाते, लेकिन आपने अपने विनम्र आचरण से इन्हें जीत ही लिया। राधा, कितने अच्छे हैं ना युवराज दुर्योधन। कदाचित इनसे विवाह करने का निर्णय मेरा सही है। सुभद्रा, परिस्थिति को तन और मन दोनों की दृष्टि से देखो
और तुम्हारे मन में जो प्रेम निहित है ना, उसकी वाणी को सुनो। यदि प्रेम के स्वर भी यही कहते हैं तो सब ठीक होगा। जब बात प्रेम की हो राधे, तब स्वर हृदय से ही आता है। क्या हुआ ग्वाले? मेरा रूप धारण करके यहाँ आया था, सबने एक क्षण में पहचान लिया कि मैं सच्चा कृष्ण हूं और तू झूठा कृष्ण है। अब क्या होगा? अब मैं बताता हूं क्या होगा। अब मैं तेरी सारी द्वारका हड़प लूंगा और तुझे मिलेगी मृत्यु। मृत्यु। किंतु मुझे तो मृत्यु चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस माखन चाहिए। तुम्हें माखन चाहिए? अरे हाँ, तुम तो कारागृह में 56 भोग लगवा देता हूं ना तुम्हारे लिए। अरे कैसे सोच लेते हो कि मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगा? मति भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं, मुझे लगा अब तक मुझे जीवित रखा है तो किसी उद्देश्य से रखा होगा। अब जीवित रखा ही है तो माखन भी खिला ही दो ना। उपहास लग रहा है ग्वाले? उपहास नहीं है ये, तुम जीवित हो क्योंकि मैंने तुम्हें रखा है जीवित। तुम जीवित हो क्योंकि मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूं कि जब वासुदेव श्री कृष्ण पौंड्र इस भगवान के समक्ष कोई आएगा, मेरे विरुद्ध कोई खड़ा रहेगा, तो उसका क्या होगा। एक बार ये विवाह हो तो जाने दो ग्वाले, तत्पश्चात स्वयं देखना इन्हीं आंखों से कैसे मारता हूं मैं तुम्हें। क्या बात है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना ली हैं तुमने, अद्भुत। किंतु कभी ये भी सोच के देखो कि अब तक मैं यहाँ पे क्यों रुका हुआ हूँ पौंड्रक। सोच लिया, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है ग्वाले। तुम कहीं जा नहीं सकते। सरल सी बात है। सरल सी बात तो ये भी है कि जब मैं एक छोटा सा अबोध शिशु हुआ करता था, तब कंस के कारागार को तोड़कर भागा था। तुम्हें लगता है अब तुम मुझे यहाँ इस प्रकार बंदी बना के रख सकते हो? मेरा उद्देश्य एक है कि सुभद्रा का विवाह हो उसके साथ जिससे वो प्रेम करती हैं, दुर्योधन से नहीं। और मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दाऊ ने वचन दिया कि दुर्योधन का विवाह होगा सुभद्रा के साथ। अब यदि मैं बाहर आऊं और तुम्हारे षड्यंत्र को विफल कर दूं, तो ये प्रतीत होगा कि मैं अपने दाऊ के वचन का सम्मान नहीं करता। कि सुभद्रा के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, मैं चाहता हूं कि अपने जीवन का और अपने जीवन साथी का यह निर्णय सुभद्रा स्वयं, मैं या कोई और नहीं। वाह, क्या तुच्छ विचार है तुम्हारे। ये तुम्हारा व्यवहार, ये विचारधारा, ये व्यर्थ का अहंकार, इसका कोई आधार नहीं है। सुभद्रा का विवाह होगा दुर्योधन के साथ ही। मैं स्वयं विवाह करवाऊंगा उसका। तुम क्या करोगे पता है? माखन खोजते रहना, क्योंकि और कुछ तो तुम कर नहीं पाओगे ग्वाले। मुझे जो करना था मैं कर चुका। जो होने वाला है वो होने ही वाला है। जिसके साथ सुभद्रा का विवाह होना है वो पहले ही द्वारका आ चुका है। अर्जुन। ये मूर्ख अर्जुन यहाँ कैसे आ गया? मामा श्री, मन तो मेरा ये कर रहा है कि इसी क्षण इसके प्राण ले लूं। शांत दुर्योधन, इस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य है सुभद्रा से तुम्हारा विवाह, जिसमें सबसे बड़ी बाधा था वो कृष्ण, जो कारागार में बंद है इस समय।
रही बात अर्जुन की, इसे तो मैं संभाल लूंगा, तुम शांत रहो। श्री राधे को मेरा प्रणाम। ये आप क्या कह रहे हैं अर्जुन? यदि संसार मेरे माधव को श्री कृष्ण कहते हैं तो उनके परम सखी को राधे कैसे? श्री राधे ही कहेंगे ना। जितना माधव के विषय में सुना उतना ही आपके विषय में सुना, और आज अचानक आपसे मिलकर मेरा मन और आत्मा दोनों ही धन्य हो गई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। प्रणाम बलराम दाऊ। आओ अर्जुन, द्वारका में तुम्हारा स्वागत। किंतु इस प्रकार अचानक यहाँ? माधव ने कहा था कि हमारी अगली भेंट यहाँ द्वारका में होगी।